बीएससी 5th सेमेस्टर। आपको याद है लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ाया था? एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी। एनालिसिस ऑफ कम्युनिटी, उसमें 3 टॉपिक डिस्कस किया था। फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस। ये 3rd यूनिट का पार्ट है और 2 टॉपिक रह गया था, डोमिनेंस और लाइफ फॉर्म। ठीक, तो टुडे हियर आई विल डिस्कस द रिमेनिंग 2 टॉपिक। फर्स्ट, लाइफ फॉर्म। इसको रैंकियर्स लाइफ फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है या ग्रोथ फॉर्म भी कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट नोट में जरूर आ सकता है। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल एंड लिसन। रैंकियर क्लासिफाई किया एंटायर लाइफ फॉर्म इनटू 5 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। एडाप्टेशन के बेसिस पे, क्लाइमेट के बेसिस पे पूरे एंटायर वेजिटेशन को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया 5 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन पेंड्रोफाइट्स, सेकंड वन केमीफाइट, थर्ड वन हेमीक्रिप्टोफाइट, फोर्थ वन क्रिप्टोफाइट एंड लास्ट थियरोफाइट, THERO। क्लियर? पेंड्रोफाइट्स इंक्लूड्स क्या क्या है इसमें? सारे ट्रीज इंक्लूडिंग ऑल ट्री, श्रब और क्लाइंबर्स, ये सारे फेनोफाइट्स में आएंगे। अब इस फेनोफाइट्स को भी क्लासिफाई किया गया 4 सब ग्रुप में। ठीक है, दीज फेनोफाइट्स अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। पहला मेगा फेनोफाइट्स, then meso phenophytes, then micro phenophytes. These phenophytes classify into 4 group: mega phenophyte, meso phenophyte, micro phenophytes and nano phenophytes. Clear? ये क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? वैलिडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द basis of height. These phenophytes classify into 4 groups. Clear? Mega phenophytes, mesophenophytes, microphenophytes and nanophenophytes. So those plants where कह सकते हैं कि those plants जिसकी height, those heights are more than 30 meters की heights की जितने भी plants होंगे वो क्या कहलाएगा आपका? मेगा फेनोफाइट्स। ठीक है, द हाइट्स above 30 meters. Then mesophenophytes in between 8 to 30 meter. That means 30 meter से बिलो और 8 मीटर से ज्यादा की हाइट की जो प्लांट्स होंगे मेसोफेनोफाइट्स। माइक्रोफेनोफाइट्स क्या होगा? इन बिटवीन 2 to 8, बिलो 8 और एबव 2 मीटर्स हाइट्स की प्लांट्स होंगे वो माइक्रोफेनोफाइट्स में आएंगे। और नैनोफेनोफाइट्स बिलो 2 मीटर बट एबव कह सकते हैं कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर से एबव और बिलो 2 मीटर्स होंगे वो नैनोफेनोफाइट्स कहलाएंगे। ठीक है, डायग्राम अभी मैं बाद में क्लियर बना दूंगा सब इसका। क्लियर हो गया फेनोफाइट्स। देन आगे हम स्टार्ट करेंगे केमीफाइट्स।
हमने बताया रैंकियस की टोटल 5 लाइफ फॉर्म। फर्स्ट क्या बताया हमने, फेनरोफाइट्स, सेकंड केमीफाइट, थर्ड हेमीक्रिप्टोफाइट, फोर्थ जियोफाइट्स और लास्ट है थियरोफाइट्स। क्लियर? फेनरोफाइट्स में आई हैव टोल्ड कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइट these phenrophyte classify into 4 group: megaphenrophyte, mesophenrophytes, microphenrophytes and nanophenrophytes। हाइट के बेसिस पे हमने क्लियर कर दिया। इन बिटवीन यानी मेगा जो फेनरोफाइट्स है उसकी हाइट्स क्या होगी, एबव 30 मीटर। फिर मेगा के बाद दूसरी नंबर पे क्या आएगा, मीजो, ये 8 to 30 और माइक्रो 2 to 8 और नैनो में हमने क्या बताया, 2 मीटर से बिलो और 25 सेंटीमीटर से एबव हाइट वाले जो प्लांट्स होंगे वो आएंगे आपके फेनरोफाइट्स में। और फेनरोफाइट्स में इंक्लूड क्या क्या होगा, ट्री और श्रब दोनों ही आएंगे, इसके अलावा कुछ क्लाइंबर भी आएंगे। क्लियर हो गया? फेनरोफाइट्स का फर्स्ट जो लाइफ फॉर्म था वो फेनरोफाइट्स, यहाँ पे ट्री और श्रब्स को दिखाया गया। देन अब यहाँ पे हम आएंगे सेकेंड लाइफ फॉर्म केमीफाइट्स। केमीफाइट्स अब ट्री श्रब के बाद सेकेंड जो फॉर्म है वो हर्ब्स है। तो जितने भी हर्बेसियस प्लांट्स हैं वो सब किस में आएंगे, केमीफाइट्स में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, प्लांट्स की हाइट जनरली क्या होती है 25 सेंटीमीटर। वहां पे क्या था, उससे 2 मीटर से बिलो और 25 सेंटीमीटर से एबव, और 25 सेंटीमीटर या उससे थोड़ी आसपास की जी हाइट की प्लांट्स होंगे वो केमीफाइट्स होंगे। क्लियर? इसमें जितना भी ट्राइफोलियम वगैरह आप दे सकते हो, हर्बेसियस, ऑल हर्बेसियस प्लांट्स। ट्री हो गया, श्रब हो गया, हर्ब्स केमीफाइट्स में आ गया। थर्ड, और एक चीज और कैरेक्टर क्या होगा, हाँ, कि ये प्लांट्स हर्बेसियस होगा और साइज के बेसिस पे क्लियर हो गया। थर्ड जो पॉइंट है हेमीक्रिप्टोफाइट्स, यहां पे कंडीशन क्या होगी, जो बड है ये कहां था, स्टेम पे था ना, स्टेम पे या ब्रांच पे था, और यहां पर भी क्या था, वो सॉइल सरफेस से अबव में था। ये क्या होगा, बिलो सॉइल सरफेस, बड आर में ये सब क्या है, आपका सॉइल सरफेस है, ये भी सॉइल सरफेस है, ठीक। ये नीचे जो पार्ट हमने दिखाई ये क्या हमारे बड है। तो बड यहां पे सॉइल सरफेस के बिलो होगा, ठीक है, सॉइल सरफेस से अटैच्ड या बिलो सॉइल सरफेस बड आर हिडन इन दी सॉइल। कंप्लीटली नहीं होती लेकिन सरफेस से लगा होगा या थोड़ा बहुत अंदर होगा। और जियोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स भी कहते हैं, और जियोफाइट्स यहाँ पे जो भी राइजोम है या बल्ब कंप्लीटली हिडन इनसाइड द सॉइल, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बल्ब और राइजोम। तो जियोफाइट्स में बड आर कंप्लीटली हिडन इनसाइड द सॉइल। लास्ट दैट इज थियरोफाइट्स। यहां पे क्या बताएंगे कि प्लांट्स की लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, ठीक है। समर और विंटर दोनों सीजन आएगा। समर सीजन में लाइफ कंप्लीट हो गई, विंटर जैसे ही आया सीड क्या होगा, हिडन इनसाइड द स्नो। 6 मंथ्स क्या करेंगे, ये डॉर्मेंट फेज में होंगे और 6 मंथ नॉर्मल फेज में होगा। क्लियर हो गया? थियरोफाइट्स का मतलब सीड आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द स्नो 6 मंथ डॉर्मेंट फेज में और 6 मंथ एक्टिव फेज में होगा। ये आप डेजर्ट्स में जितने भी प्लांट्स होंगे आप उसको दे सकते हो, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल्स, टेम्परेट, डेसिडुअस, और ये क्या हो गया, डेजर्ट्स प्लांट्स, इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एंटायर सबके कैरेक्टर्स हमने बता दिया कि बायोलॉजिकल
रैंकियर्स जो लाइफ फॉर्म है इसको लाइफ फॉर्म भी कहते हैं, इसके अलावा एक और भी नाम देते हैं, वो है, ठीक है, लाइफ फॉर्म एंड ग्रोथ फॉर्म। ग्रोथ फॉर्म या रैंकियर ने दिया था, तो रैंकियर्स लाइफ फॉर्म के बेसिस पे ये एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सारा मैटर आपको बुक्स में, डायग्राम बहुत इजी हो गया होगा, तो आपको अगर लग रहा है तो यू कैन, ठीक है, सी पीडी शर्मा की बुक, उसमें क्लियर कट आपको दिखाई देगा। लेकिन हमने बता दिया हाइट के बेसिस पे फेंड्रोफाइट्स, केमीफाइट, हेमीक्रिप्टोफाइट्स लग रहा है तो उसको बुक से आप हेल्प ले लीजिएगा। और इसका डायग्राम हम ऐसे भी कहेंगे तो हम आपको स्क्रीनशॉट इसका लेकर के बुक का हम आपको, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, और उसको डब्ल्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐड हो जाए तो ऐड कर दो। हम ब्लैक बोर्ड पे बहुत हेजी था, तो बुक में तो सब कुछ है ही, पीडी शर्मा की बुक में भी है, या हमारे पास भाटिया शर्मा था, उसमें से हम एक स्क्रीन आपको शार्ट दे रहे हैं, पूरा आप इसको एक बार नॉर्मली बना दीजिएगा। ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, सबका दिया हुआ है, फेंड्रोफाइट, हेमीक्रिप्टोफाइट, क्रिप्टोफाइट्स, जियोफाइट्स और थीरोफाइट्स का। क्लियर? हमने बुक का डायग्राम तो दे दिया, प्लस मैटर भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस नोट्स को भी आप लोग क्या करिए, जरूर देख लीजिएगा। अगर इसका डायग्राम के साथ साथ मैटर को स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग देख सकते हो। फेंड्रोफाइट्स, केमीफाइट, हेमीक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स और थीरोफाइट्स का। ये लास्ट कम्युनिटी की एनालिसिस, लास्ट टॉपिक, दैट इज डोमिनेंस ऑन दी, कह सकते हैं, आई हैव टोल्ड ऑन फर्स्ट लेक्चर इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। उसमें कई पॉइंट्स बताए थे। क्या क्या हमने बताया था? ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या बताया उसके अलावा कुछ याद है? ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोटोन और डोमिनेंस। तो डोमिनेंस दैट मीन्स क्लियर हो गया कि कम्युनिटी का कैरेक्टर सभी को पता है। एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप के स्पीसीज एक ग्रुप में दे लिव इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर म्यूचुअल टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट, दैट कम्युनिटी, ये क्या पूरा ग्रुप इज कॉल्ड कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में जितनी भी स्पीसीज हैं सभी का ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे ए हो गया, बी सी 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 सी, ठीक है, डी एक हो गया, ई एफ दो हो गया और ए ज्यादा। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ जो हायर इन स्पीसीज जो सी है उसके नंबर ज्यादा है। सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव, दोज स्पीसीज इज हायर इन नंबर, दैट। तो वहां डोमिनेंस का क्लियर कट कंसेप्ट क्या हो गया? इस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज के नंबर बहुत हायर है दैट इज डोमिनेंस, जो बहुत नंबर कम है वो रेयर हो गया, ठीक है। वो ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, अगर काउंटिंग के बेसिस पे कहते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे डोमिनेंस तो है ही, लेकिन डॉबिन मेयर 1968 में बताया कि ये क्वांटिटेटिव के अलावा ये सिंथेटिक एनालिसिस भी एक होती है डोमिनेंस के लिए। जैसे सपोज ये पूरा ग्रासलैंड है, ठीक, इस पूरे ग्रासलैंड में ग्रासेस तो सब जगह बहुत सारी, पूरा ग्रासेस 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 दिख गया। उसी ग्रासलैंड में एक कोई बड़ा सा लार्ज क्या मिल गया? ट्री हो गया, ठीक है। किसी ग्रासलैंड में एक लार्ज ट्री, या अगर पूरा ये इंटायर फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में क्या हो जाए, अगर एक ट्री, बहुत सारे ट्रीज में एक आध अगर ग्रासेस अगर आ गया तो देयर कह सकते कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? मेनी कह सकते हैं कि सॉरी, यहां पे ये बताएंगे कि अगर क्वांटिटेटिव के बेसिस पे दिया जाए, काउंटिंग के बेसिस पे किसी भी ग्रासलैंड में अगर एक ट्री आ जाए
तो देयर इज नो लिट कह सकते इफेक्ट, या थोड़ा बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। या किसी फॉरेस्ट में ग्रासेस की काउंटिंग करेंगे तो उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, फ्रीक्वेंसी पे, डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हम इसी को ले लें किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी और बायोमास, ठीक है, बायोमास के बेसिस पे ले लिया, तो ये ग्रास लैंड में एक ट्री क्या हो गया, बहुत ही एग्जैक्ट कर सकते, जो रिजल्ट था वो उल्टा हो जाएगा, टोटली कंडीशन चेंज हो जाएगी। बायोमास का मतलब क्या, दैट इज ड्राई वेट, ड्राई वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे सीन उल्टा हो जाएगा। तो डोमिनेंस का क्लियर कंसेप्ट यहाँ पे ये बताया गया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम बायोमास के बेसिस पे देखेंगे, अगर किसी की कैनोपी बहुत ज्यादा हो गई तो दैट मीन्स वो प्लांट की डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर कैनोपी बहुत कम है तो डोमिनेंस क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। तो कैनोपी के बेसिस पे बायोमास हाई तो डोमिनेंस रेट हाई हो जाएगा, अगर कैनोपी कम है तो डोमिनेंस रेट कम हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला है, उसके बेसिस में कर सकते हैं डोमिनेंस को, एक फार्मूला के बेसिस पे, डोमिनेंस इज इक्वल टू टोटल बेसल कवर एरिया। अगर जो क्या है आपका स्टेम वाला पार्ट जितना भी ग्राउंड को पेनिट्रेट कर रहा है, दैट इज बेसल कवर। हाँ, कैनोपी में क्या होगा, टोटल बेसल कवर एरिया, और ग्राउंड को यहाँ पे दिखाया गया। कैनोपी में क्या होगा, पूरा कहां से कहां तक पूरा कवर कर रहा है, कवर और कैनोपी कवर। तो ये एरिया और जितना पूरा टोटल एरिया सैंपल्ड किया उस जगह का वो डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। ये हमको कैसे मेजर करेंगे, इसको टेप के बेसिस पे मीटर ले लेंगे, स्केल लेकर के थ्रेड से हम मेजर कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली हम कह सकते हैं कि इस किसी भी कम्युनिटी में दोज स्पीसीज हायर इन नंबर, तो हम कह सकते हैं दैट इज डोमिनेंट, दोज नंबर आर वेरी लेस टू रेयर हो गया। बट डोमेन मेयर ने किसी को क्लियर किया कि अगर किसी ग्रास लैंड में एक ट्री हो जाए तो आप क्या करोगे, तब वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ का सिचुएशन क्वाइट डिफरेंट है। इस तरीके से हमारा ये थर्ड यूनिट का जो पार्ट दोनों था वो कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल।